हाय स्टूडेंट, आपका लाइव ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आज की टॉपिक हमारी है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड कैसे चलाना है और किस प्रकार से उसका यूज होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ पे सभी प्रकार की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इसमें धीरे धीरे सभी चीज़ों को इंक्लूड करते चले जा रहे हैं हम। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपको सभी वीडियोस और सभी कंटेंट्स लगातार मिलते रहेंगे। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि ये वर्ड पैड किस प्रकार से चलाना है। तो चलिए देखिए, पहले में क्या करना है कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे वर्ड पैड। तो वर्ड पैड आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से वर्ड पैड सर्च करके और इसके बाद अपने फाइल्स पे चले जाएंगे और फिर इसमें देखिए वर्ड पैड जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, ये एप्लीकेशन, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा रहता है और ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे ये मिनिमाइज बटन होती है और इसका नाम जो होता है यहाँ पे रिस्टोर बटन होती है और एक क्लोज बटन होती है। इसके दो नाम होते हैं रिस्टोर बटन के। जैसे अगर हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं तो यहाँ जैसे देखिए, अगर आप इसको छोटा कर दिए तो इनका नाम जब यहाँ पे छोटा करें तो मैक्सिमाइज जाएगा और इसके बाद जैसे हमने इसको बड़ा कर दिया तो यहाँ पे इस बटन का नाम हो जाएगा रिस्टोर। तो इस तरह से ये जो सभी फाइलों में होता है, जो एप्लीकेशन फाइल होती है और सभी फाइलों में जो तीन बटन से उसका नाम छोटा बड़ा करने पर इनके नाम में चेंजिंग होती है, यह ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अगर मान लीजिए हमने छोटा भी कर दिया और अपने अकॉर्डिंग इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो ये पॉइंट वाली माउस को लेकर जाएंगे यहाँ पे और ये जिस तरह से थोड़ा सा इसको मीडियम में लाएंगे और मीडियम में लाने पर इसको आप इस तरह से लेट प्रेस करके माउस के बटन्स को और उसके बाद आप इससे ट्रैक करके इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे हमने इसको अपने अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया कि कुछ एडजस्ट कर दिया, तो हमने इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसको जिस साइड आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप माउस के पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट प्रेस करके इसको जिस साइड चाहे उस साइड सेट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ जैसे ये दिख रहा है, ये आपको मेनू बार दिखाया गया है। इसमें जो तीन मेनू बार होते हैं, जैसे पहला हमारा मेनू बार होता है फाइल होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे होम होता है, फिर एक होता है व्यू। तो इस तरह से जो ये वर्ड पैड है इसमें तीन मेनू बार होते हैं। एक एक को हम मेनू टैब बोलते हैं और जब सबको एक साथ बोला जाता है तो इसे मेनू बार बोलते हैं। और ये इनके रिबन्स होते हैं बट, और इसमें ये टूल्स हो गया, ये सभी टूल्स हैं जितने हैं, ये टूल्स के अकॉर्डिंग इनको जाना जाता है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको फाइल का यूज करना है तो फाइल में हम क्या क्या चीज़ें मिलते हैं हमें फाइल में देखने के लिए। तो फाइल में देखेंगे कि आप यहाँ पे न्यू हो गया, देखिए यहाँ पे हमारा ये न्यू है। तो न्यू से हमें नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग फाइल में। तो पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं, पहले बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कौन कौन टूल्स कहाँ पे होते हैं, फिर अभी आप आगे इसमें सेशन मिलेंगे तो इसमें बताते चले जा रहे हैं किस प्रकार से इसका यूज करना है। पहले जानिए कि इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स क्या है, किस प्रकार से इसका यूज करना है। तो यहाँ जैसे एक अंडरलाइन बनी हुई है तो इस वर्ड को भी प्रेस करने पर हमारा ये ऑप्शन ओपन हो सकता है। और यहाँ पे इनकी शॉर्ट की जो दिखाया जा रहा है न्यू का Ctrl+N, ये Ctrl+N से हमारा नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ये ओपन होता है। ओपन का आप Ctrl+ हो माउस का कुछ सेकंड तक यहाँ छोड़ेंगे तो इसके बाद इनकी शॉर्ट की आपको दिखाने लगता है। और इस तरह से ये देखिए सेव है, सेव का Ctrl+S होता है। सेव एज में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और इस तरह से आगे बताया जा रहा है कि सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या होता है, जैसे नोटपैड में बताया गया था। सेम इस तरह से सेव का काम क्या होता है, अगर आप नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उस समय हम सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। और सेव एज में क्या होता है कि जैसे आप सेव पे अगर नहीं यूज किए हैं तो डायरेक्ट सेव एज भी ओपन कर सकते हैं, तब भी फाइल आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। दूसरा इसका क्या काम होता है कि अगर आप यहाँ पे सेव कोई फाइल सेव कर दिए हैं और उसके बाद आपको उसका नाम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी इसमें चेंज करना चाहते हैं फाइल्स के नाम में, तो उस समय हम सेव एज यूज करते हैं, ठीक है। तो सेव एज यूज करने पर जो कि हमें नया डॉक्यूमेंट्स जो बनाए रहते हैं उसका नाम चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑफ होता है, प्रिंट करने के लिए फाइल है, यहाँ से हम कोई डॉक्यूमेंट अपना जिस तरह से बनाए रहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप करना और सेंड ईमेल होता है। फिर ये अबाउट्स, इसके बारे में जानना।
में देखिए आप यहाँ पे जैसे ये बताया जा रहा अभी, तो इसमें जैसे हम लोग फाइल्स में बात कर रहे थे, तो ये जैसे देखिए सेव होता है, तुमने बताया अभी कि सेव करने के लिए हम फाइल्स को क्या कर सकते हैं कि जो फाइल हमारी सेव की रहती है उसको रीनेम करने के लिए सेव एज यूज करते हैं। फिर इस तरह से प्रिंटअप यूज करते हैं, प्रिंट प्रिंट होता है। प्रिंट का काम क्या होता है, कोई फाइल्स या डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कैसे करते हैं। यहाँ प्रिंट में आप देखिए 3 पार्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। एक पहला हमारा प्रिंट करने के लिए, दूसरा होता है इसमें क्विक प्रिंट, इसमें अगर हम कोई फाइल्स को पीडीएफ बनाना चाहते हैं या उस तरह से कोई डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है कि हमारी प्रिंट जो करना चाहते हैं वो किस प्रकार का हमारा प्रिंट होगा, तो उस समय हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रिंट करने से पहले हम अपने पेज को सेट करने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे होता है ईमेल को सेंड, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसे ईमेल पे कैसे सेंड करें। फिर अबाउट वर्ड, यानी वर्ड पैड, इसके बारे में जानने के लिए फिर एग्जिट करेंगे तो पूरी फाइल्स हमारी कट जाती है। तो ये अभी जो बताया गया ये फाइल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इस तरह यहाँ देखिए आगे जो मेनू टैब हमारा, मेनू बार में मेनू टैब होम जो है, यहाँ पे सभी टूल्स है। इसके जो टाइप्स जो है, यहाँ पे पहला हमारा क्लिपबोर्ड होता है, फिर ये फॉन्ट है, और ये पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है। तो कहने मतलब ये जो होम का पार्ट है ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा क्लिपबोर्ड होता है। तो अभी मैं इसको ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से हम किस किस सेशन में काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे कि कैसे इसमें काम करना है। तो पहले हम इसके सभी फीचर्स के बारे में जान जाए कि इसको क्या क्या बोलते हैं और उनका कैसे क्या यूज होता है, तो उनके बारे में समझना है यहाँ पे। तो पहले देखिए क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, कोई भी फाइल्स हम सेव किए रहते हैं या कट किए रहते हैं, कॉपी पेस्ट किए रहते हैं, तो सारा हमारा क्लिपबोर्ड में सेव होता है। फिर फॉन्ट में हमने टेक्स्ट के ऊपर अपना किस प्रकार के चेंजिंग करना चाहते हैं, ये सारा काम हम फॉन्ट के अंदर करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को किस प्रकार से चेंज करना, तो ये फॉन्ट ऑप्शन में चेंज करते हैं। फिर ये साइज है, अपने फॉन्ट को लेकर के उसकी साइज को चेंज करना, और ये डायरेक्ट होता है कि इसको हम सेलेक्ट करके साइज यहाँ ग्रो कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इसको जो से छोटा कर सकते हैं यहाँ, और इस तरह से बोल्ड करना होता है। फिर इसके बाद इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन, फिर कोई वर्ड लिखे रहते हैं तो उसको कट कैसे करें। तो इस सारे ऑप्शन इस तरह से दिए रहते हैं। ये आपको कोई केमिस्ट्री फार्मूला लिखना है तो इसका यूज करते हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, या कोई भी ऐसे वर्ड लिखना है तो इसका यूज करते हैं। ये वाला ऑप्शन होता है जो टेक्स्ट कलर होता है। इसका काम क्या होता है कि हमें कोई टेक्स्ट को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं उसके कलर्स को। तो आप इसमें देखते रहेंगे ध्यान से, जिससे आपको सभी कंटेंट्स की जितनी चीज़ें बताई जा रही है आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो अभी इसमें बता दिया जा रहा है किस प्रकार से किसका क्या वर्क होता है। ये हमारा अगला होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में टेक्स्ट के अंदर अपने पैराग्राफ को चेंज करते हैं। फिर यहाँ इंसर्ट, अगर हम कोई पिक्चर्स को लेकर के या एंड में कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इसको इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। ये डेट एंड टाइम हमारा मतलब होता है, यहाँ पे कंप्यूटर की जो डेट एंड जो समय चलती है यहाँ पे वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जो होता है ये आपको किसी फीचर्स को अपने अंदर ओपन करने का ऑप्शन देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में अच्छा सीखेंगे, ठीक, इसका अच्छा बताया जाएगा जिससे आप अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो चलिए इसमें, और इसमें देखिए एक ऑप्शन और है व्यू। व्यू में क्या होता है कि हम इससे जूम इन और जूम आउट इस तरह से ऑप्शन का यूज करते हैं। ये रूलर होता है, इसका ऑप्शन जैसे यहाँ पे व्यू करने के लिए जैसे हम रूलर को किस प्रकार से अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ स्टेटस बार होता है, ये अगर आप एक्टिवेट नहीं किया रहता तो यहाँ पे हमें इस लाइन को एक्टिवेट करना होता है, जो यहाँ दिखाता है पेज को साइज कम करना, साइज बढ़ाना, ये हमारा स्टेटस बार में ऑप्शन में आते हैं। इस तरह से इनका ऑप्शन अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम इसमें अब आगे बात करते हैं कि इस प्रकार के जो टूल्स हैं इनको कैसे यूज करना है। तो ये जो बताया जा रहा है आपको ध्यान रखेंगे, ये वर्ड पैड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो अगर आप वर्ड पैड सीख लेते हैं और इसे समझ जाते हैं तो एम एस वर्ड का जो एम एस वर्ड में जो है आपका राइटिंग लिखने का राइटर है उसका यूज कर सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, तो उस तरह से आप और जानकारी, इससे अगला एप्लीकेशन आएगा तो उसमें आपको चलाने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जिससे आपको कंटेंट्स मिलते रहेंगे, और इसे शेयर भी कर देना है। अभी चैनल स्टार्ट किया गया तो इसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट रखेंगे सभी लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद इसमें
जैसे देखिए हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, तो ये हमारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि इसकी हमें साइज को लेकर के बात किया गया कि फॉन्ट की साइज को कैसे चेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं इसको। या हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो जब अगर अपना टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट फैमिली करके ऑप्शन इसमें चले जाएंगे और इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्स्ट दिए रहते हैं जिससे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने कोई टेक्स्ट चेंज कर दिया और भी इसमें अलग अलग प्रकार की स्टाइल में टेक्स्ट दिए रहते हैं जिसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें किसी प्रकार के टेक्स्ट को चेंज किया गया और उसके बाद इनकी साइज को अगर बढ़ाना है तो यहाँ फॉन्ट साइज ऑप्शन दिया रहता है। तो फॉन्ट साइज ऑप्शन में हम लोग अपने साइज को, ये जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ देखेंगे कि आप इटैलिक जो दिया रहता है तो इसमें इटैलिक भी कर सकते हैं और जिस ऑप्शन को वापस रिमूव करना होता है तो उससे हमें डीएक्टिवेट करना होता है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे डीएक्टिवेट कर लिया हमने। फिर इसके बाद इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड वापस हटाना है, इसके बाद उस पर क्लिक कर देंगे, फिर लगाना है, इस पर लगा देंगे। तो जो ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं तो आपको उस तरह से जिसके इसके ऊपर कोई चेंजिंग करना है या चेंजिंग को हटाना चाहते हैं तो फर्स्ट काम होगा इसको हमें सेलेक्ट करना। और मैंने बताया था इसको सेलेक्ट करने के लिए माउस के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए के माध्यम से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताया गया दूसरा कि इसमें हमें और सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें शिफ्ट प्लस एरो, इसके बाद शिफ्ट प्लस एरो के माध्यम से इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ शिफ्ट प्लस एरो के माध्यम से इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें टेक्स्ट में हमने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट करके और इसके बाद यहाँ पे इनको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारे टेक्स्ट के अंदर हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन दिया रहता है, अब इस पर अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा इस टेक्स्ट पे। वापिस हटाएंगे और इस पर क्रॉस ऑप्शन देंगे तो कट जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन यूज कैसे होता है, सपोज दैट जैसे आप किसी पैसे को लेकर के अगर इसके बाद दिखा गया इसकी प्राइस 200 रुपये है, बाद में इसको क्रॉस दिखाना होता है तो भी इस समय इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस दिखाते हैं। और बाद में लिख दी कि ये जो कि अभी इस ऑप्शन देखिए ऐसे हमने लिखा कि बार बार आएगा। और इसका मतलब क्या है कि अब इसको हमें क्या करना होगा, इसे डीएक्टिवेट करना होगा। अब इसके बाद जब आप लिखेंगे तो ये इस तरह से ऑप्शन नहीं आएगा। फिर इसके बाद इसका मतलब कि 199 रुपये का ये, ठीक। तो ये जिसके बार बार इसे हम स्पेस दे रहे थे आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इतने दूर को आपको माउस से सेलेक्ट करके यहाँ से इसे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे हमें क्या करना होगा, वापस क्लिक करना होगा। तो इससे जो वापस आ रहा है स्पेस देने पर ये हट जाएगा। तो इस तरह से कुछ टेक्स्ट को लेकर के हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा X2 नीचे लिखा हुआ है, तो अगर जैसे मान लीजिए H2 ऑप्शन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये टेक्स्ट को चेंज कर दिया जाए। ये इससे ध्यान रखें, थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट दिया जाए एरिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा H लिखें और H को हम जैसे 2 लिख रहे हैं तो 2 सामने आ रहा है, बट इसमें क्या करना है हमें कि 2 को नीचे लिखना है। तो इस समय हमें क्या करना है, जो X2 लिखा हुआ ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें, देखिए यहाँ पे 2 आपका नीचे चलने लगा। इस तरह जितना लिखते जाएंगे तो नीचे वो चलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिर से इसे वापस करना होगा। तो इस माउस से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें वो लिख दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे जब कोई पेपर छोटा सा लिखना होता है या कोई पेपर वर्क करना होता है तो वर्ड पैड का आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा वो कोई डिजाइनिंग टेक्स्ट ये सारे यूज करना होता है तो MS ऑफिस में वर्ड का यूज करते हैं। उस समय MS ऑफिस के MS वर्ड का यूज करते हैं तब। तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से सीख लेंगे। और यहाँ देखिए अब आसानी से आगे हमारा दिया गया है X2 जैसे यूज करना है तो हमने A लिखा और AB स्क्वायर देना, तो आप 2 लिखें तो सामने आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना होगा कि X2 को एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से वापस लिखना होगा, फिर इसके बाद डीएक्टिवेट करना होगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद हमने B लिखा, फिर इस तरह से इसका स्क्वायर देना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद 2 लिखा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला तैयार होने लगेगा। तो अगर इसके बाद कोई ब्रैकेट के ऊपर यूज करना चाहते हैं आप, सपोज दैट कि जैसे आप पूरे फॉर्मूले लिखा जाए
ठीक है, अब इसमें अगर हम पूरे फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसके बाद जैसे यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएं और हमने लिखा a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद फिर इस पर स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो स्क्वायर लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपने 2 लिख दिया। फिर इसके बाद फिर क्या किया हमने, स्क्वायर को हटा दिया। तो इस तरह से ये इसे डिवाइडेड कर सकते हैं और इसके बाद आप इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से इसके फार्मूले को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे से पेपर पे वर्क मैथ का कुछ वर्क करना है या कुछ क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट के बारे में बात की गई। और आगे देखिए, जैसे हमें इस टेस्ट को अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर कैसे करेंगे, जो फॉर्मेटिंग को लेकर के बात करें। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए, ये ब्लैक दिख रहा है तो हमें इसको कलर करना चाहते हैं तो ये कैपिटल ए ऑप्शन दिख रहा है, इसमें रेड ग्रीन जो भी दिया है इस तरह से आप इसको चालू कर देंगे। ये हमारा इस तरह से इसमें कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये पेन वाला ऑप्शन बना हुआ दिख रहा है, इसमें हम किसी एक प्रकार का हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। फिर इसमें इस तरह से आप अपने पसंदीदा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर इसे फिर वापस करना हो तो इसे हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करके नो कलर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। फिर यहाँ से इस पर आपको ब्लैक या जो भी चीज़ है ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हमेशा ब्लैक में आएगा। और इसके बाद इनकी साइज़ को लेकर के बात की जाए कि अगर आप इसकी डायरेक्ट साइज़ यहाँ से बढ़ाते घटाते हैं और इसके बाद यहाँ से कम बेसी करना चाहते हैं तो इसके बाद हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे कि हमारे टेस्ट की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। जैसे इस पर क्लिक किए तो ये बड़ा हो जाएगा और इस साइड में क्लिक करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। इस तरह से टेस्ट के बारे में बात की गई कि फॉन्ट को लेकर के किस प्रकार से आप वर्क कर सकते हैं। तो अभी आगे देखिए, इस तरह से आप इसको भी वर्क कर सकते हैं। तो बोला गया कि आज हम बताएं अभी तक कि फॉन्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि फॉन्ट को इसमें किस प्रकार से इसको मीडियम कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसे सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो इस तरह से ये बाकी बुलेट नंबर्स कैसे यूज करना चाहते हैं, कि बुलेट नंबर्स कैसे लिखते हैं पेपर में, जैसे पेपर बनाना चाहते हैं तो उसमें बुलेट नंबर कैसे देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखे हैं आप और आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई नंबरिंग देनी है, तो जिस समय नंबरिंग देनी होती है जैसे मान लीजिए ABCD या जो भी नंबर देना है यहाँ पे नंबरिंग वाइज यूज करना है, इस तरह इसमें हम नंबरिंग यूज कर सकते हैं जिसे बुलेट नंबर में रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ जो होते हैं, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ जैसे इस पर सेलेक्ट किया हम तो इसमें पैराग्राफ की बात की जाए कि इस प्रकार से पैराग्राफ में डिफरेंट कितना करना है तो यहाँ से डिफरेंट कैसे करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसको और अच्छे से बताने के लिए। तो अभी बात की गई जो कि फॉन्ट को किस प्रकार से काम कर सकते हैं आप फॉन्ट में, और उसके बाद फाइल्स में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, फिर इसके बाद इसको सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे यूज करते हैं, ये सारे ऑप्शन को लेकर के। फिर यहाँ पे पिक्चर्स को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करेंगे, पेंट में कैसे वर्क करेंगे और डेट एंड टाइम पे कैसे ला सकते हैं, तो सारे काम को। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना है, तो इसलिए आज ध्यान रखेंगे, इतना ही फॉन्ट के बारे में बात की गई। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स।